न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता न जाया न विद्या न वित्तिर ममैव गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज माँ महागौरी की पूजा होती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त सरिता मिश्रा जी, जो कि हमें बताएंगी कि महागौरी की पूजा कैसे करें जिससे हम उन्हें प्रसन्न कर सकें। क्या है उनकी पूजा का विधि विधान, उनसे जानेंगे। तो सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो मैंने कहा, जय माता दी, ये जो मैंने कहा, ये जो पढ़ा शुरू में, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जो भी है बस माँ ही है। हम मोह माया में फंसे तो रहते हैं, लेकिन जो भी जीवन में जो भी गति है वो सब माँ के कारण है। तो आज महागौरी का दिन है। कौन है महागौरी और कैसे करें उनकी पूजा? नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता ही है, 8वां दिन है माँ दुर्गा का, जो हम माता दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं, जो महागौरी के नाम से है। महा मतलब महान एंड गौरी मतलब वाइट, मतलब सफ़ेद। तो आप माता की प्रतिमा को ध्यान से देखेंगे तो आपको महान और सफ़ेद वस्त्र में एक फीमेल, मतलब कि एक देवी दिखाई देंगी। तो माँ देवी का इसीलिए नाम महागौरी रखा गया है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्त दुखे या कह लो कि भय आपके जीवन में आ रहा है, तो महागौरी जो है वो इन चीज़ से आपको निजात दिला देती है। तो यदि आपके जीवन में किसी तरीके का भय है, शत्रु है, तो इसकी पूजा आराधना करें। माँ गौरी को जो अति प्रिय प्रसाद है वो है नारियल, और नारियल के साथ साथ आप उनको चीनी का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या आप हलवा भी बना के माता के आगे अवश्य रख सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार यदि आप चाहें तो चीनी और नारियल रख दें, यदि आप चाहें तो माता के आगे हलवा बना के उसमें भी नारियल और चीनी डल जाता है, उसको प्रसाद के रूप में माता के आगे अवश्य रखें। ऐसा करने से भी माँ आपके समस्त दुखों को निवारण कर देंगी। और कौन सा फूल माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा फूल अर्पण करें उनको? देखिए, माता की जब भी कोई बात होगी तो माता को या तो कमल या लाल फूल अति प्रिय होता है। तो माँ गौरी के आगे अगर आप कमल रखेंगे तो वो अति प्रिय है, उससे आपकी समस्त दुख अवश्य निवारण हो जाएंगे। तो आज 8वां दिन है सरिता जी, कोई ख़ास तरीका पूजा पाठ करेंगे? क्योंकि अब नवरात्रि ख़त्म होने की कगार पर है, तो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना मतलब बेस्ट दे सकें माता को, जो भी हम बेस्ट पॉसिबल है वो कर सकें। तो क्या कोई ख़ास तरीका पूजा पाठ का जो हम कर सकें आज के दिन? देखिए, ख़ास तो क्या है, माता के लिए ख़ास तो बस यही है, डेली सुबह जल्दी उठिए, माता की पूजा आराधना कीजिए, सच्चा मन रखिए, माँ देवी के आगे हाथ जोड़िए, अपनी विनती कीजिए। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा मैं उपाय बताऊं जिससे आपकी मनोकामना माता अवश्य सुन ले, जो कि आजकल सबको चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एक भोजपत्र ले लें, उस पर लाल रंग की स्याही से अपनी कोई भी मनोकामना लिख के माता के आगे, माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप के आगे अवश्य रखें। ऐसा करने से माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। चलिए, तो आपने तो बड़ा सिंपल सा उपाय बता दिया। मेरे ख्याल से सभी लोग चाहेंगे कि वो लिख कर रख दें, तो शायद माँ उनकी बात सुन ही ले। आज 8वां दिन है। अब जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग आज कन्या भी खिलाते हैं। तो ये कन्या खिलाने का क्या महात्मा है? क्यों खिलाया जाता है कन्या को? कन्या खिलाने का कोई महत्व नहीं है, बस ये है माता के 9 रूपों को हम कन्याओं में, जैसे कि कहा जाता है बच्चों में माँ का स्वरूप होता है, तो इसीलिए हम 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, ताकि हम ये सोचते हैं कि माता अब हमारा भोजन स्वीकार करेंगी और हमको आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी, जिससे हम अपने समस्त जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 9 कन्या खिलाने में ख़ास तौर पर ये चना हलवे का भोग भी लगता है और खिलाया जाता है। तो क्या इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि माँ को बहुत पसंद है ये, या फिर किसी और कारण से भी मीठा खाना चाहिए? क्यों चना हलवाई क्यों चढ़ाया जाता है? भोग के लिए हलवे का भोग लगाया जाता है, माता को अति प्रिय है इसीलिए। इसके अलावा चना और हलवा और पूड़ी, जो कि आप सब सुनते होंगे कि माता के नवरात्रों में जब भी कन्या को भोजन कराया जाता है, पूड़ी, हलवा और चने का ही, वो कहते हैं ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो वो कहीं ना कहीं हलवा एक शॉर्ट है, मीठा है, आप घर में इजीली बना सकते हैं, चाहे आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं या नीचे से। हलवा एक छोटी सी चीज़ है जो आप घर में बना सकते हैं, किसी के लिए मुश्किल नहीं है, प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं और उसको बांट भी सकते हैं।
ऐसा करने से आपके समस्त दुख अवश्य हट जाएंगे। इसीलिए बस माता को हलवे और चने का प्रसाद अवश्य लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की नज़र में हर बच्चा उनका एक जैसा ही है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बहुत अमीर हो, गरीब हो। और शायद माँ ने ये प्रसाद भी इसीलिए रखा है कि हर आदमी हलवा बनाने में किसी को भी दिक्कत नहीं है, और ये माँ का सबसे फेवरेट भी है, तो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो सरिता जी, जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो आपके हिसाब से उनको 9 दिन का व्रत कब तोड़ना चाहिए? क्या कन्या खिलाने के बाद हम तोड़ सकते हैं, या फिर वो भी कुछ मुहूर्त होता है उसके हिसाब से ही हमको तोड़ना चाहिए? देखिए, व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त नहीं होता। इसको कन्या को भोजन करा के आप भी प्रसाद के रूप में प्रसाद को ग्रहण करें, और इस व्रत का संपन्न हो, इस व्रत को समाप्ति दी जाती है। उसके बाद आप आपको जो भी खाना है, जो भी काम करने अपने कार्य करें। माता का बस यही है, 9 रूपों को भोग कराएं और उसके बाद अपने दिनचर्या में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो आप अष्टमी में मत तोड़िए, आप नवमी के दिन तोड़िए। बहुत सारे लोग दशमी के दिन तोड़ते हैं, तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है या? हाँ, मान्यता होती है। कोई अष्टमी के दिन पूरा कर लेता है, कोई नवमी के दिन पूरा करता है, कई घरों में दशमी के दिन भी किया जाता है, कई घरों में सप्तमी में भी आप सुनेंगे कि कई घरों में सप्तमी में भी किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पूर्वज पीछे से चला आ रहा है कि किसी के यहाँ सप्तमी की जाती है, किसी के यहाँ अष्टमी की जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं, तो मैंने देखा है कई बार, या पहला आखिरी भी नहीं तो लास्ट में 2 दिन रख लेते हैं। वो जोड़े से रखा जाता है। माता का कोई भी व्रत जोड़े से रखा जाता है, तो कोई लोग लास्ट के 2 कर लेते हैं, कोई पहला और आखिरी कर लेता है। इसका कुछ रीज़न नहीं है। चलिए, तो अब हमारा वो समय हो चुका है जब आप उपाय बताती हैं। तो आजकल आप देख रही हैं, पढ़ाई तो बच्चे कर ले रहे हैं, लेकिन नौकरी मिलने में बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं। बहुत सारे लोगों की लग जाती है, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या उसके लिए कोई आप उपाय बता सकती हैं जिससे कि हम इस मुश्किल से निकल पाएँ? देखिए, रोज़गार आजकल बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं है, मगर अगर आप प्रयास नहीं करेंगे और नेगेटिव होके बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि हमारे मोदी जी ही कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आप नौकरियों पे डिपेंडेंट मत रहिए, कोशिश कीजिए आप आत्मनिर्भर बनिए, जितना हो सके खुद कुछ करने की कोशिश कीजिए। ऐसे कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिए कि आप कुछ कला सीख पाएँ और आप अपना उसको कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है किसी के यहाँ नौकरी करके ही आप अपना समस्त जीवन चला सकते हैं। नहीं, तो वो करने के लिए भी तो पहली बात तो आदमी वो हौसला बनाए रखे। तो कैसे, क्या कोई ऐसा तरीका है, जैसे आपने हर बार छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि जिससे हम मतलब वो हौसला भी बनाए रखने के लिए तो कुछ उपाय बता सकती हैं? हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। हौसला बनाए रखने के लिए तो आपको मंगल का जो ग्रह है उसको अपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको हनुमान मंदिर जाना पड़ेगा। हनुमान मंदिर जाके वहाँ पे आप प्रसाद डोनेट कीजिए। ऐसा करने से आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका पराक्रम भाव बढ़ जाएगा, आप में कुछ सहन शक्ति आ जाएगी, बढ़ जाएगी। आप कुछ करने की ठान पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। उसी के बाद जीवन में कुछ कर पाते हैं जब हम पहले उस चीज़ के लिए ठान लेते हैं। हर काम को करने से पहले उस काम के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने के साथ फिर आपको उस पर एक्शन करना ज़रूरी है। एक्शन करने के लिए मंगल भाव आपका बढ़ेगा, जिससे आप किसी भी काम को सोच पाएंगे और कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप नौकरी की तलाश अवश्य करें। आप इंटरव्यू देते रहें। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू देना आपके लिए सही रहेगा, वहाँ आप जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए। और भगवान गणेश को आप अवश्य भोग लगाएं। 4 लड्डू ले लें बेसन के और गणेश जी के आगे रखें। गणेश जी के आगे रखने से आपकी जॉब अवश्य लगेगी। ऐसी पूरी मनोकामना के साथ आप गणेश जी को 4 लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके समस्त दुख हर जाएंगे और आपके जीवन में नौकरी, व्यापार, जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर शुरू होगा। चलिए, तो ये छोटा सा उपाय करने से हौसला भी बना रहेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए सरिता जी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।